और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेशवासियों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट खुलने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। साथ ही वीआईपी दर्शन पर रोक के बावजूद पहले ही दिन सीएम धामी के पहुंचने पर आपत्ति भी जताई है। करण माहरा ने कहा कि जब मुख्य सचिव ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 15 दिन तक केदारनाथ धाम में वीवीआईपी दर्शन पर पूर्णतया रोक लगाई गई थी, तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सरकार के आदेश को धत्ता बताते हुए कपाट खुलने के पहले ही दिन केदारनाथ क्यों पहुंचे। नियम अगर मंदिर के हैं तो सबके लिए एक होने चाहिए। आप अन्य लोगों को रोक रहे हो, खुद जा रहे हो, तो ये ठीक परिपाटी नहीं है। वैसे भी मंदिर का मामला था, इसमें तो कोई हमारे शंकराचार्य जी को भी भेजा जा सकता था, जो अधिष्ठा होते हैं, जो इसी काम में जिनका जीवन रहता, किसी साधु संत, किसी महात्मा से भी उद्घाटन कराया जा सकता था। तो ये बचना चाहिए था। जब आप वीआईपी को रोक रहे हो तो आपको स्वयं भी आप वीआईपी हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था, जो नहीं हुआ। वैसे भी बीजेपी इस चीज़ पर माहिर है। गर्भगृह के कानून जब प्रधानमंत्री तोड़ सकता है तो अपनी बात से तो हमारे मुख्यमंत्री भी पलट सकते हैं, तो कोई नई बात नहीं है बीजेपी की। बीजेपी ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी पर कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा कि सीएम धामी वीआईपी नहीं, बतौर मुख्य सेवक के रूप में केदारनाथ धाम गए थे। मुख्यमंत्री की सुलभता, सहजता से, आमजन से मिलनसार स्वभाव से कांग्रेस को आपत्ति है। वीआईपी कल्चर से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि हास्यास्पद है। देखिए, कांग्रेस को तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो अगर आस्था पर भी सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता बहुत ही छोटी हो चुकी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु आएंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उनका स्वागत नहीं करेगा इस यात्रा पे, तो मुझे लगता है कि बड़ा गलत उनका बयान है। अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है तमाम जितने हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना और उनका स्वागत करना। इसीलिए प्रथम दिन जिस दिन कपाट खुले उस दिन मुख्यमंत्री जी का रहना अनिवार्य है, क्योंकि श्रद्धालु जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनका स्वागत कौन करेगा? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वही करेंगे, तो इसलिए वहाँ मुख्यमंत्री जी पहुँचे। रही बात वहाँ पर वीआईपी के दर्शन करने की, तो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी वीआईपी वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई फिल्म सिटी का वहाँ पहुँच रहा है तो मुझे लगता है कि वो सामान्य तौर पर भक्तों की तरह जिस तरह से श्रद्धालु गए होंगे उसी तरीके से वो लोग भी गए हैं दर्शन करने के लिए। तो लेकिन विपक्ष के पास आज के वक्त में कोई काम नहीं है, निराशा और हताशा उनके पास है, तो इसीलिए शायद वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर धर्म के नाम पर भी वो इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते तो मुझे लगता है बहुत ही छोटी मानसिकता हो चुकी है विपक्ष। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 12 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा कपाट खुलने की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर को पुष्पों से सजाया जा रहा है। हजारों की संख्या में तीर्थयात्री श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। जगह जगह भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने दर्शन व्यवस्था के लिए मंदिर कर्मचारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिकेश में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई। देहरादून के सीएम और डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश स्टार्टिंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में यात्रियों के लिए 5 बेड का अस्पताल 2 दिन पहले शुरू कर दिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि ऋषिकेश हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यात्रा का। तो ऋषिकेश में जो ट्रांजिट कैंप का जो हमारा हॉस्पिटल है, तो वो 5 बेड का हमारा हॉस्पिटल है। तो हमने उसको 2 दिन पहले ही उसको शुरू कर दिया था। आज मेरे द्वारा भी उसका पुनर्निरीक्षण किया गया था। तो हमारा अस्पताल पूरी तरह से संचालित है और जो भी यात्रियों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुफ्त में वहाँ इलाज और उसकी जाँच की सुविधा यात्रियों को हमारे स्तर से दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लालकुआं में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट और युवा भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है।
चुनाव हमारी प्राथमिकता में है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अभी 4 जिलों के सभी नगर निगम नगर पालिका में कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण वाला इसके लिए हमारे कार्यकर्ता जुट जाए, इसकी हमने रचना बनाई है। इसके साथ साथ प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव लड़ेगी। वार्ड में हमारे सीटें होती है, होती है, होती है। इसके लिए प्रत्याशियों का चयन ठीक प्रकार से सर्वसम्मति से हो जाए, इस प्रकार की रचनाओं पर चर्चा करते हैं और हम हर चुनाव, एक चुनाव का दूसरे चुनाव को विजय की ओर बढ़ते हैं और कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं को हर चुनाव में विजय की ओर प्रेरित करते हैं। नगर निकाय के चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की घोषणा करेगा। पार्टी बहुत जल्द उस गति से आगे बढ़ेगी। फिलहाल मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने का काम चल रहा है, उसके लिए पार्टी ने कमेटी बनाई है। इसके लिए सभी विधायक और जिलों की टीम इस काम में जुट गई है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को डिक्लेयर करेगा, हम बहुत जल्दी अपनी गति को उसमें आगे बढ़ाएंगे। अभी मतदाता सूची में सब नाम जुड़ जाएं, उसके लिए हमने कमेटी बनाई हुई है। हमारे सब जिले की टीम, हमारे सारे विधायक इस सब काम में लगे हुए हैं। आज हर व्यक्ति का मतदान हो जाए, मतदाता सूची दुरुस्त हो जाए, कोई व्यक्ति मतदान से बचे नहीं, उसकी सूची में नाम दर्ज है, इसकी हमारे प्रथम पक्ष में उस कार्यक्रम को लिया है। वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है। एसडीएम परितोष वर्मा ने मानसून सीजन में होने वाले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान राजस्व विभाग की टीम भी उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने सबसे पहले श्रीलंका टापू पर दौरा किया। इससे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने हेलीपैड का सर्वे किया ताकि संपर्क कटने पर या फिर किसी विषम परिस्थिति में यहां हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयों के लिए भी निर्देशित किया। देखिए, श्रीलंका टापू क्योंकि बरसात सीजन में कट ऑफ हो जाता है और प्रशासन द्वारा इसमें 3 महीने का जो व्यवस्थाएं हैं वो अग्रिम रूप से करी जाती हैं। तो उसी को लेकर के आज क्षेत्र भ्रमण भी किया गया और एक बैठक भी की गई ग्रामीण के साथ। और जो संबंधित विभाग हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि 3 माह का राशन है, सिलेंडर है, इस तरह के जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति अभी से करना सुनिश्चित करें। और साथ ही जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको भी चिन्हित कर लें ताकि आपदा के समय और मानसून सत्र में जब श्रीलंका टापू कटअप हो जाए तो किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वनाग्नि वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गांधी पार्क देहरादून से जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं ने लोगों को वनों में लगने वाली आग की रोकथाम और वनों में रहने वाले वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता मिस्रवाला की अध्यक्ष आशा कोठारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार अच्छा कार्य कर रही है, ये बात कही। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होने से पहले प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। भाजपा कांग्रेस नेताओं पर सिर्फ चुनाव में एक्टिव रहने का आरोप लगा रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सिर्फ चुनाव में दिखते हैं और उसके बाद विदेश चले जाते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गोपेश्वर करंट से हुई मौत और 4 धाम को लेकर सवाल उठाए कि बीजेपी को तब याद नहीं आती जब उनके मंत्री इन महत्वपूर्ण प्रकरण से गायब रहते हैं और छुट्टी मनाते हैं। कांग्रेस के जो युवराज हैं वो खुद ही राजनीतिक पर्यटन करने आते हैं। चुनाव में देखा होगा उनके जो राहुल गांधी हैं वो चुनाव में दिखते हैं और उसके बाद विदेश चले जाते हैं नानी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने। ऐसे ही यहाँ के अध्यक्ष भी जो हैं वो कहीं छुट्टियाँ मनाने चले जाते हैं। कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस के पास ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बचा है, ना ऑर्गेनाइजेशन का कोई डर रहा है और ना ही वहाँ नेतृत्व बचा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो आज समाप्ति की ओर है और आप 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए। जितना रहा असर होगा वो भी पता। अगर किसी के का स्वास्थ्य खराब हो और वह अस्पताल में हो तो अगर इसको छुट्टी बनाना कहते हैं तो मैं कहता हूँ पूरी की पूरी बीजेपी कुछ दिनों के लिए छुट्टी में चले जाए। और मैं तो ये भी आरोप लगाऊंगा कि सरकार ने जिस उपक्रम को
आप सबके ब्लड जांच से लेके कई चीज़ों की जिसको लाइसेंस दिया हुआ है उसके यहाँ मेरी जांच हुई, जिसकी वजह से मेरी जांच की वजह से मैं मृत्यु के दर पे चले गया। 2 दिन में मैंने जांच कराई है। एक दिन जो सरकारी उपक्रम है जिसको सरकार ने ठेका दे रखा उसके यहाँ जांच कराई है, जांच रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, नील दिखा रखा सारी चीज़। दूसरे दिन में उसमें मेरे रेड ब्लड सेल्स दिखा रखे हैं, पस दिखा रखा है, और मैं इस स्थिति में चले गया था कि मेरे को एडमिट होने की नौबत आई। 12 दिन मेरे ब्लीडिंग हुई है, और ये सरकार का वो उपक्रम है। उसके मैं केस नहीं कर रहा हूँ, ये गनीमत है कि सरकार की, ये हम विधानसभा में लेकिन जरूर इस मामले को लेकर आएंगे किसी विधायक के माध्यम से। तो ये हालत इस बीजेपी की है। जिस दिन गोपेश्वर में घटना घटी थी, चमोली में 17 लोग करंट से मरे थे, करण मेहरा को 4 बजे पुलिस लाइन से छोड़ा था, उसके बाद भी 9 बजे मैं रात को गोपेश्वर गाड़ी से चले गया था। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। राष्ट्रीय संयोजक और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी तथाकथित शराब घोटाले में उनको जेल में डाला गया था ईडी के द्वारा झूठे आरोप में, और जिसकी लंबी सुनवाई हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कल उनको बेल मिली है, और इस खुशी में हम लोग यहाँ पर सभी कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। और इस चुनाव के माहौल में जब वो बाहर आए हैं, अब उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी जगह पूरे देश में 2024 का जो चुनाव है इसका नैरेटिव चेंज होगा। उत्तराखंड एसटीएफ ने चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर और होटल बुकिंग के नाम पर लोगों से फर्जीवाड़ा कर रही 16 फर्जी वेबसाइट को बंद कराया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा था। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में साइबर अपराधी हेली सेवा और होटल बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी कर रहे थे। ऐसी सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने अब तक 16 फर्जी वेबसाइट बंद करा दी है। उन्होंने लोगों से केदारनाथ के लिए हेली सेवा बुकिंग कराने के लिए अधिकृत आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही बुकिंग कराने की सलाह दी है। यात्रा प्रारंभ होने वाली है और पिछले कुछ वर्षों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनमें कि चारधाम यात्रा के दौरान हेली टिकट बुकिंग के नाम पर या होटल बुकिंग के नाम पर कुछ लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है। इस बार भी कुछ शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हुई थी, तो उस पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमारे द्वारा 16 वेबसाइट ऐसी बंद कराई गई हैं जो कि फर्जी वेबसाइट्स थी और फर्जी टिकट्स लोगों को देने का क्लेम कर रही थी। इसके साथ ही कई सारे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग क्लेम करते हैं कि वो केदारनाथ धाम के लिए हेली टिकट देंगे। तो ऐसे सभी लिंक्स पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। गणमान्य व्यक्तियों के साथ शराब पीकर अभद्रता के मामले में उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जसपुर कोतवाली की प्रतापपुर चौकी इंचार्ज सहित 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। दोराहा चौकी में तैनात एक सिपाही को भी सस्पेंड किया गया है। मामला जसपुर कोतवाली के अंतर्गत बतरामपुर पुलिस चौकी का, जहां पर क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट हुई। मामले में जानकारी लेने पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की थी। दुर्भाग्यपूर्ण और एक है हमको जसपुर थाना क्षेत्र का पतरापुर चौकी में एक मतलब 2 कर्मचारीगण ड्यूटी पर तैनात थे। एक सूचना आई 112 में कि 2 पक्षों में मारपीट हो गया। उस पर एक पक्ष के एक आदमी ने डंडे से दूसरे आदमी का जो है हाथ पैर पे और थोड़ा सा खोपड़ी पे मारपीट कर दिया, जिससे उसको चोट लग गया। ठीक है, परंतु उसके बाद जो है जो भी वो पक्ष है, दूसरा पक्ष है, उनके साथ बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है और बहुत ज्यादा हॉट टॉक और इस प्रकार की बदसलूकी जानकारी में आया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।